तो अगर आप ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानेंगे, भक्ति शुरू कर दी, भक्ति कर रहे हैं तो कहते हैं आपका सारा भक्ति, सारी पूजा सब व्यर्थ चला गया। गुरु महाराज के बाणी में सुनिए, महर्षि में ही परमान जी महाराज क्या कहते, आहो भक्त सार भगति करो हो, आसार भगति करो, संसार भ्रमत रहो, अब भक्ति श्रम निष्फल हो। ये भक्ति का फल जो है क्या मिला, निष्फल, रिजल्ट ये खराब। संत कबीर ने भी कहा है, करो जतन सखी साई मिलन की, गुरबा गुरिया सूप सुपलिया, तज दे बुद्धि लड़कैया खेलन के, करो जतन सखी साई मिलन की। साई परमात्मा, उनका उनके मिलने का जतन करो। ये जो करते हैं, कहते इसको कहते हैं गुरबा गुरिया का खेल। जैसे बच्चे लोग मिट्टी का देखते हैं भोजन बनाते हैं, दाल भात तरकारी सब भोज भंडारा सब करते, खाते भी हैं। देखिएगा मुंह लखलाता है, मोला लगता है एकदम सरासर दही कितना सुंदर है, सब बोलता है। अब थोड़ी देर के बाद दुर्ग जाता है कि माँ खाने दो। अब माँ अगर के अब ये तो तुम भरदम खाया है बढ़िया बढ़िया दही, नहीं मैया वो हम लोग खेलते थे। एक बार ऐसे ही किया, गोरखनाथ जी महाराज बैठे हुए, मस्त हैं, अद्भुत हैं गोरखनाथ। अब बच्चे लोग आए थे खेलने, गाय चराने, तो सब बैठ करके बना दिया गुरबा गुड़िया, कपड़ा पहना दिया, शादी कर दिया, अब भोज भंडारा खूब हुआ एकदम। अब बच्चा लोग जो विदाई करेंगे दुल्हन का, तो गाड़ी बनावे तो नहीं बन, तो बच्चा सब कहता वो बाबा है ना वो बना देंगे। तो कहा नहीं बच्चा बाबा पकड़ लेंगे। कहा नहीं पकड़ेंगे बाबा, चलो ना। गोरखनाथ सुन रहे हैं बच्चे सब की बात है ना। ये के चीज से बच्चा बड़ा डरते हैं कि जाएंगे तो बाबा कान काट लेगा। अभी कौन चलाया था, कोई कान कटा होगा, तब से बच्चा डरा हुआ, और नहीं और बात से नहीं डरेगा। तो काऊ बाबा पकड़ लेते, कर नहीं पकड़ेंगे। तो हिम्मत किया, 2-3 बच्चा मिट्टी ले लिया, गया उनके पास कि बाबा ये लड़का लड़की की शादी हो गई, हम लोग इनको विदाई करेंगे। तो बाबा हम लोगों को बैल नहीं बनाने आता, गाड़ी तो बनाए हैं, उसका चक्का बना दीजिए। गोरखनाथ जी छोटा छोटा बच्चा है तो उन्हीं के भाषा में बोलने लगे कि तुम लोग तो अभी खाया है भात दाल तरकारी एकदम दही चीनी धुक्कर चलाए हो, हमको थोड़ा भी दिया, हमको भी देता तब न हम बना देते। कि बाबा आपको भी दे देंगे, 2 बच्चा दुर्ग गए वही बालू ला के देते। ये भात दाल है बाबा, दहियो है, इसी अच्छा आप बना देंगे। गोरखनाथ अब बनाने लगे उच्च कोटि के संत। इसमें जो पुराने सत्संगी होंगे वो देखे होंगे गुरु महाराज जी, हम लोग तो सौभाग्य मिला बरसों इनके सानिध्य में रहा, एक दिन नहीं बरसों। तो गुरु महाराज की मौज होती थी, आंख बंद है तुरंत कहाँ बात कर रहे हैं तुरंत गायब हो जाते।
तुरंत गायब हो जाता था। विचित्र वह दशा थी उनकी। और संत के बारे में सुनते हैं, इनको प्रत्यक्ष देखे महाराज। उस दशा में जिनको जो कुछ कह देते थे, लगता कि ब्रह्मा के दरबार से डायरेक्ट कनेक्शन करके बोल रहे। सहरसा के माई गई, मैं वहां था तो हिम्मत का उनका बेटा भी है, डॉक्टर है, मवेशी डॉक्टर, और वो अपना भी है राजेंद्र मिश्र कॉलेज में, अब तो रिटायर करे, शरीर भी त्याग दिया, अंग्रेजी के प्रोफेसर। उन्हीं की पत्नी को कोई सोह नहीं था, शुरू से पेशाब हो जाए, हिम्मत करके गई गुरु महाराज के पास, मैं था वहीं, और गुरु महाराज की उन्मुनी अवस्था, हम तो डर से अलग में खड़े, हिम्मत नहीं, गुरु महाराज बहुत जोर से डरते थे, और वो हिम्मत करके गई और गुरु महाराज से बोल दी, हमको ऐसी ऐसी बीमारी, पेशाब हो जाता कपड़े। गुरु महाराज जोर से बिगड़े, भगाओ उनको, भगाओ, हमरे कपड़ा में पेशाब कर देगी, भगाओ। अब भगाए तो महाराज जिंदगी में उनको क्या भगा, बीमारी को भगा दिए, बिल्कुल ठीक हो गए। सोच लीजिए, एक कहानी नहीं, हम लोगों के साथ की घटना। सहरसा में है मनोहर हाई स्कूल, उस समय मैं कॉलेज का छात्र था, इंटर का, और वहां पर एक बाबा थे, गृहस्थ ही थे, इंजीनियर रामनंदन बाबा। तो हम लोगों को रखे थे कि कोई आबे नहीं, गर्मी का महीना, गुरु महाराज बैठे हुए थे। किसी ने कहा होगा, एक तीली परिवार की बूढ़ी थी, उनको कुष्ठ रोग था, हाथ में पैर में। कोई कहा वो बाबा को कम से कम छू भी लेगी ना, या बाबे तुमको एक लातो दे दे, रोगी को भगा दे। बुढ़िया हिम्मत करके पहुंच गई, गेट पर था। अब विद्यार्थी जीवन कैसा होता तो आप लोग भी गुजरे हुए, पढ़ाया तो बाबा है ठीक है, लेकिन ऐसी श्रद्धा तो थी नहीं। गेट पर थे, कोई नहीं जाए। बुढ़िया आई कि बाबू हमको जाने, हमने नहीं, बाबा बैठे सामने बैठे हुए थे, गुरु महाराज गर्मी में महीना, बाहर में बैठे हुए, कुर्सी लगा दिए थे, चादर बिछी थी। नहीं मत जाओ। बुढ़िया कहते छुई दबो, तो हाथ में तो गलित कुष्ठ था, पीब लगा। हम लोग हट गए, बुढ़िया घुस गई। अब घुस गए तो गुरु महाराज जी तो देख ही रहे थे कि लोग रोका है, नहीं मानी। जाकर के दूर से कपार रख दी, और गुरु महाराज छड़ी रखते थे, हाथ में उठा एक छड़ी दी। हमको लगा राम राम, ये महात्मा होकर के भी मारते हैं लोग को, है ना। अब बुढ़िया दे हंसते जो भागी, तो कुष्ठ रोगी को भगा दिए। उनका बेटा हमको बता रहे थे, गंगजला चौक के पास में है बर्फ फैक्ट्री, वही उन्हीं का शाह है, नाम नहीं बताएंगे, कार लोग रहते मजाक करते थे, है ना। हम लोग तो जानते हैं, बहुत दिन जानते हैं। तो कह रहे थे उनका बेटा, क्या कहे बाबा, एक छड़ी जे मारे, उस दिन से माई को न सर्दी हुआ ना बुखार लगा, कोई रोगे नहीं, एक छड़ी में सब रोग को भगा दिए, एक छड़ी। ये लोग हम तमाशा देखे हुए हैं, इसलिए दृढ़ता है भीतर में, बहुत दृढ़ता। तो उन्मुनी अवस्था में मैं कह रहा था, गोरखनाथ जी महाराज, बच्चा लोग को कहते हैं ठीक है, कहाँ है दुल्हा दुल्हन, तो देखा
ले आया, कपड़ा उपड़ा बना दिया, गाड़ी में बैठा दिए, गाड़ी के चक्का बना दिया। और दोनों में बैल को जो बनाने लगे तो बना तो दिए। कहते बाबा ये चलेगा कैसे? कहाँ थी गिरती पता नहीं, जो ही मंत्र फूके बैलबा उछलने लगा। बच्चा सा तो घर भागा, जाके हल्ला कर दिया ऐसे ऐसे एक बाबा है ये बैलबा को, है ना। अब क्या करते थे, उन्हीं को फिर मूर्ति बना के रख दिए। वही है गहीलनाथ, गढ़ा हुआ है गोरखनाथ का। बहुत जगह कहते हैं गहील बाबा की पूजा, गहीलनाथ कौन है? वो गोरखनाथ का बना हुआ मिट्टी का है। आज वही हुआ था अपने भारत में और नेपाल में झंझट हो रहा था। उस समय में गोरखनाथ मौजूद थे और भारतीय सेना पस्त हो रहे थे। लोगों ने कहा बाबा जी महापुरुष में शक्ति होती है, आप भी देश में रहने वाले हैं, कृपा कर दीजिए। तो वहीं हजारों मूर्ति बनाई है मिट्टी का, जान फूक दिए। वही मिट्टी वाला जान वाला जो गया वही लड़ा, नेपाल को पस्त कर दिया। अभी भी है, नेपाल में जाएंगे गोरखा रेजिमेंट। गोरखा बहुत बदमाश होता, अभी भी जाइए ना काठमांडू तरफ बहुत मिलेगा, बहुत कट्टर और बहुत बदमाश। गोरखा रेजिमेंट, गोरखनाथ के नाम पर गोरखा, गोरखे ने मिट्टी के मूर्ति को, हजारों मूर्ति को बना करके जान फूक दिया था, गोरखा रेजिमेंट। तो महापुरुष में शक्ति होती है, भले वे प्रदर्शन नहीं करे अलग, सच्चा हो तब। कि खाली कपड़ा रंग करके साधु बना हो, ऐसा तो बहुत अगल बगल में देखेंगे जिन पर हजारों कलंक का मोहर सर्टिफिकेट लगा हुआ है, वो भी बोलता है ना। हजारों सर्टिफिकेट है उनके नाम पर कलंक का। इसलिए कह रहे तजा न भोग विलास चाहता जोग है, अरे हारे पलटो बिना विचार विवेक भेष में रोग। भेष में अगर रोग हो तो उनकी बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो सही है कुछ न कुछ दम रहता। अरे महाराज 10 दिन विद्यार्थी जाता है पढ़ने तो कुछ सीख जाता है। आजकल तो हम दीक्षा बताते हैं ना, मायदा को कहते हैं दस्तखत जानते? हाँ बाबा, एक धूड़ में करती। हम कहले कहाँ सीखे? रात वाला। हाँ बाबा, सबको सिखा दिए हैं, आंगनबाड़ी वाला, रात्रि पाठशाला वाला, सब दस्तखत करने के लिए पेंशन उठाएगी, सब दस्तखत करना सीख गए। बुढ़िया सब पढ़ना उड़ना नहीं जानते, दस्तखत करना जानते। तो थोड़ा सिखा दिए तो सीख गई है। पहलवान 10 दिन जाते हैं कसरत करते, वो भी दाव पे सीख जाता है। कचहरी जाइए तो कुछ न कुछ सीख जाइएगा, कौन टेबल पर क्या होता। शुद्ध महात्मा शुद्ध बुद्ध होकर के अगर ध्यान आंख बंद करते होंगे तो भिखमंगा बना होगा, उसमें भी कुछ दम होगा। लेकिन प्रदर्शन नहीं, तबरीज को खाल खींचा, प्रदर्शन नहीं किया। संत कबीर को 72 तरह से कष्ट दिया, प्रदर्शन नहीं किया। ऐसा हजार संत पलटू साहब को खोलते हुए तेल के कराह में डाल दिया, प्रदर्शन नहीं किया। शक्ति तो थी। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जब तक उस ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानोगे तेरा कल्याण नहीं होगा। तो स्वरूप को कैसे जाने, इस संबंध में और समय में सुनिएगा। तबीयत हमारी ठीक नहीं थी, हमारी ये सचिन बाबू और नबीन बाबू दोनों कह दिए कि चलना है 2 मिनट, गला ठीक नहीं है, शाम से फिर आप लोग सेवा में रहेंगे। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय।